हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो विषय है हाउ टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट। आवक्ष चित्रण कैसे बनाया जाता है। आपके थर्ड ईयर में सेकंड पेपर के रूप में ये पेपर पढ़ाया जाता है पोर्ट्रेट का, जिसमें पोर्ट्रेट कैसे बनाना है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल के मूल रूप को यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना आवश्यक है। यद्यपि भारतीय चित्रकला अत्यंत प्राचीन है, यहाँ चित्रण हेतु अनेक तकनीकों का प्रयोग होता आया है, जैसे लघु चित्र, भित्ति चित्र, कागज, कपड़ा, पोथी आदि पर प्रारंभ से ही चित्र बनाए जाते रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग में भारतीय कलाकारों ने यूरोपियन कला तकनीक का अनुसरण करते हुए यथार्थ चित्रण प्रारंभ किया। इस तकनीक में चित्रण के हेतु कलाकार ने अपने सामने उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का चयन किया जिसे उसे चित्रित करना होता था या उसे बनाना होता था। यहीं से व्यक्ति चित्रण के हेतु मॉडल पद्धति का प्रारंभ होता है। इस पद्धति में कलाकार ने कुछ निश्चित तकनीक और सिद्धांतों का प्रयोग किया और सरल ज्यामितीय रेखांकन के द्वारा चित्रांकन प्रारंभ किया। पोर्ट्रेट बनाने के लिए या आवक्ष चित्रण बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का पोर्ट्रेट हम बनाने वाले हैं उसे मॉडल बनाकर अपने ठीक सामने नेत्रों के आधार रेखा के साथ उपयुक्त कोण बनाते हुए देखिए, आँखों के ठीक सामने आपको उसको बिठाना है। ना वो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए। एक निश्चित दूरी 6 से 8 फीट की दूरी भी उसमें ज़रूरी होती है। 6 से 8 फीट की दूरी पर आप मॉडल को बिठाएं और ऐसी जगह बिठाएं जहां पर कि आपको वो बिल्कुल साफ अच्छे से उसका चेहरा दिखाई दे रहा हो। दूसरा, चित्रण आरंभ करते समय उसके मूल स्वरूप यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होना आवश्यक है। बेसिक स्ट्रक्चर हम यूरोपियन कला पद्धति का अनुसरण करते हैं। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो ने व्यक्ति चित्रण के लिए और लाइफ स्टडी के लिए कुछ मूल सिद्धांत दिए हैं और हम उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो उनके जो सिद्धांत दिए हुए हैं उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद यदि मॉडल को जहाँ बिठाया है वह स्थान, उस स्थान पर उचित छाया और प्रकाश होना आवश्यक है ताकि उसे त्रिआयामी चित्रण किया जा सके। या तो उसे आप दरवाजे के पास में बिठाइए या खिड़की के पास में बिठाइए, और यदि दरवाज़ा और खिड़की के पास आप नहीं बिठा सकते हैं तो उस कमरे में या उस स्थान पर लाइट का, बिजली का उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए और बिजली उसके पास में, उसके फेस पर सीधे दिखाई देनी चाहिए। उसके प्रकाश उसके फेस पर दिखाई देना चाहिए। और एक स्थान से यदि प्रकाश आता है और एक स्थान अंधेरा वाला रहता है तो और भी अच्छा रहता है, उससे हम लाइट और शेड का अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कलाकार और मॉडल के मध्य आपसी सामंजस्य का होना ज़रूरी है। कलाकार जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में मॉडल को बनाना चाहता है, जिस स्वरूप में मॉडल को बनाना चाहता है, मॉडल भी उस कलाकार की बात को समझे और उसी डायरेक्शन में, उस स्थिति में बैठे और कुछ समय तक बिना हिले उसे वैसे ही बैठना पड़ता है, तभी वो कलाकार और मॉडल के बीच में सामंजस्य स्थापित हो पाता है। नेक्स्ट है, चित्र या पोर्ट्रेट को कम से कम 3 कोणों में अलग अलग स्थान पर बैठकर बनाने से उसका विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। यानी मॉडल को आप एक स्थान पर बिठाइए और आप स्वयं अपना स्थान बदल कर चित्रण कीजिए। एक बार सेंटर में बैठिए, मॉडल के सेंटर में बैठिए, और दूसरी बार दाएं और तीसरी बार बाएं बैठकर उचित कोण बनाते हुए आवश्यक दूरी को बनाए रखते हुए चित्रण करना आवश्यक होता है। उससे उसका अध्ययन आसानी से और सरलता से किया जा सकता है। अब देखिए, पोर्ट्रेट या आवक्ष चित्रण में क्या करते हैं, उसे चेहरे से कंधे तक बनाया जाता है। पोर्ट्रेट या आवक्ष चित्रण बनाने के लिए चेहरा और कंधे को मिलाकर संपूर्ण भाग को छाया और प्रकाश के साथ चित्रित किया जाता है और इसे बनाने के लिए 3 या 4 चरण में इसे विभाजित किया गया है।
प्रथम चरण में जिस मॉडल का चित्रण किया गया जाना है उसे अपने सामने बिठाइए और उसके मुख का अच्छे से अवलोकन कीजिए। उसके मुख का अवलोकन करने के पश्चात यह ध्यान उसकी बाह्य आकृति को पहचानिए और ये ध्यान दीजिए कि उसका मुख गोल है, चौकोर है, त्रिभुजाकार है, कैसा। देखिए, आवक्ष चित्रण बनाना है तो ये फेस है, शोल्डर्स, नेक, इतना पोर्ट्रेट आपको, इतना हिस्सा आपको बनाना होता है जिसमें आप फीचर्स डालेंगे। फीचर्स डालते ही ये पोर्ट्रेट पूरा हो जाएगा। और अब आप देखिए, उसका अच्छे से अवलोकन करिए कि उसका फेस गोल है या चौकोर है, मॉडल का फेस जिस मॉडल को आपको बनाना है, या अंडाकार है। अंडाकार फेस, ज़्यादातर लोगों का अंडाकार फेस होता है, या फिर त्रिभुजाकार भी हो सकता है, जो ऊपर से सकड़ा या नीचे से मोटा या नीचे से। तो इस प्रकार आप उसके फेस को देखिए। फेस को देखने के बाद उसे उपयुक्त रूप से विभाजित करेंगे, तभी जाकर वो मॉडल आपका बन पाएगा। चित्रण करने के लिए सबसे पहले हाफ इम्पीरियल ड्राइंग शीट, आधी शीट यानी हाफ इम्पीरियल ड्राइंग शीट जो आपके सिलेबस में चलती है, ध्यान रखिए ड्राइंग शीट ही होनी चाहिए। हाफ इम्पीरियल ड्राइंग शीट को आप लीजिए। उसके ठीक मध्य भाग में एक आयताकार ब्लॉक या चेहरे की बनावट को ध्यान में रखते हुए एक ब्लॉक बनाइए। एक आयताकार वर्ग या आयत बनाइए और उसके अंदर आप गोल, अंडाकार या त्रिभुजाकार जैसा उसका मुख है वैसा एक गोला उस आयताकार के अंदर बनाइए। ध्यान यह रखें कि जब ब्लॉक बनाएंगे तो हम चित्र धरातल या शीट को के ऊपरी भाग के कुछ भाग हिस्से को, लगभग 4-5 उंगली हिस्से को छोड़ देंगे, क्योंकि उससे चित्र बिल्कुल मध्य में और सही जगह बनता है। और दूसरा, यदि ऊपर के भाग में पृष्ठभूमि दर्शाने का हमें स्थान मिल जाता है, और साथ ही यदि मॉडल ने सिर के ऊपर साफ़ा, पगड़ी या टोपी पहनी हो तो उसे बनाने के लिए भी हमारे पास में पर्याप्त स्थान होता है। इसलिए ऊपर की 4-5 उंगल या उससे भी अधिक शीट का, जो हमारे पास शीट है, जो हमारे पास चित्र धरातल है, उसके मध्य भाग को लेते हुए हमें चित्रण प्रारंभ करना चाहिए। आप जब ब्लॉक बनाएंगे हम, तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्र को सिर से लेकर के ठोड़ी तक एक इकाई माना चाहिए। देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, सिर से लेकर ठोड़ी तक ये एक इकाई होती है। इस एक इकाई को मानते हुए ही हमें चित्रण करना है। और यदि आपका चित्र धरातल यानी आपकी शीट बड़ी है या छोटी है तो हम इसी अनुपात में उसे बड़ा या छोटा, दुगना या तिगुना करेंगे या छोटा करेंगे। ये एक इकाई, यहाँ से बाल, टोपी और सिर का हिस्सा हम नहीं लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई मान करके, और शीट के सेंटर में हम इस इकाई को लेंगे। और यदि हमारी शीट बड़ी है तो हम इसे दुगुना, तिगुना, चौगुना करेंगे, और जो शेष धरातल होगा उसे त्रिआयामी दर्शाने के लिए पृष्ठभूमि को आगे और पीछे का हिस्सा हम छोड़ देंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी शीट है। हमने हाफ इम्पीरियल शीट ली है क्योंकि हमारे कोर्स में हाफ इम्पीरियल ड्राइंग शीट है। देखिए, ये ड्राइंग शीट है। इस ड्राइंग शीट का ऊपर का लगभग इतना हिस्सा, 4 से 5 उंगल आप छोड़ दीजिए। और यदि आपका मॉडल साफ़ा, टोपी या वो कुछ और पहनता है तो हम और इतना हिस्सा उसके लिए छोड़ेंगे। यहाँ से लेकर हम एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाइए, गोला बनाइए, सर्कल बनाइए, जो भी आप बनाएं, फेस के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। और ये जो निचला हिस्सा है ये इसका शोल्डर का भाग होगा। तो इस तरह से हम इसकी, ये जो पृष्ठभूमि है ये हमारे लिए पृष्ठभूमि का काम करेगा। और यदि मॉडल ने टोपी और वो पहना है तो ये उसके लिए काम करेगा। एक बार फिर आपको बताती हूँ,
आप शीट लीजिए। एक शीट पर लगभग 4 से 5 उंगल हिस्सा छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर के अंदर जिस तरह का मॉडल का चेहरा है, अंडाकार है, गोल है, त्रिभुजाकार है, उसे लीजिए और ये जो हिस्सा है ये इसका शोल्डर वाला हिस्सा और नेक वाला बचेगा। ये जो भाग है हमें पृष्ठभूमि के लिए मिलेगा और यहाँ जो शीट मिलेगी अग्रभूमि के लिए हमारे पास में सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार हम शीट को लेकर के और आवक्ष चित्रण का प्रारंभ कर सकते हैं। और आवक्ष चित्रण करते समय आप सबसे पहले हल्की हल्की लाइन से ड्रॉ करें, उससे बहुत ही पेंसिल को बिल्कुल हल्का चलाएं ताकि बार बार मिटाना ना पड़े। और एक बार बाह्य रेखांकन बनाने के बाद ही निश्चिंत कर लें कि अब हमारा शीट पे इसे सेंटर आ गया है, बिल्कुल बीच में बनने वाला है। उसके बाद ही हम उसको शुरू करेंगे।